आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड जो उसमें ऑर्गेनेल्स हैं हम सबके फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका सेल वॉल हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियल सेल का। इसमें हमें एक ये आपका गाइकोकैलिक्स लेयर, यहाँ पर हम एक फ्लैजुला बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं पोरेंस। ये आपका प्लास्मिड है। ये है फ्लैजुला। फ्लैजुला के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फिलामेंट, ये बेसल बॉडी, यहाँ पर हुक प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये पॉलीराइबोसोम, देन ये फूड रिजर्व्स, देन ये आपका न्यूक्लियोइड, ये आपका मीसोसोम, ये गैस वैक्यूल्स, और कुछ 70s राइबोसोम्स। तो अब हम बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल एनवलप से शुरू करते हैं। सेल एनवलप के बेसिकली आपके 3 पार्ट्स हैं। पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट साइड पे ये होगा, देन ये, और सबसे इनर साइड पे ये। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स को। ये आपका बेसिकली नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ये आपका अगर लूज लेयर में प्रेजेंट है मींस लूज, अगर ये लूज है तो इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये हार्ड है तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इसके हम फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला है गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है इस सेल को, एंड अटैचमेंट। ये 2 इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन आपका, इसमें आपका ये बेसिकली सिमिलर टू यूकैरियोट्स होता है, बट इसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह, कोलेस्ट्रॉल एक कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का, कोलेस्ट्रॉल की जगह होपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये बेसिकली दो चीज़ों से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड अमाइनो एसिड्स। पेप्टिडोग्लाइकन भी आपके दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये एक दूसरे से बीटा 1,4 लिंकेज से प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है। बेसिकली ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, और सपोज हम ये सेल वॉल लेते हैं तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट विद ईच अदर। जैसे यहाँ पे NAG, देन NAM, देन NAM मीन्स एक NAG फिर NAM फिर NAG फिर NAM। ये आपका NAG है, ये आपका NAM है, तो ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। अब हम अमाइनो एसिड देखते हैं। अमाइनो एसिड्स 4 टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं, D-alanine, L-alanine, D-glutamic acid and L-glutamic acid। ये सब आपको याद रखना है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है मीजोजोम। मीजोजोम, सो मीजोजोम भी बेसिकली दो टाइप का होता है आपका, एक लेटरल मीजोजोम और एक है सेप्टल मीजोजोम। सबसे पहले हम सेप्टल मीजोजोम देखते हैं। सेप्टल मीजोजोम आपका वो मीजोजोम है जिससे आपका न्यूक्लियोइड अटैच्ड होता है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये जो हमारा मीजोजोम था ये आपका सेप्टल मीजोजोम था। तो ये बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है इसको डिवाइड करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्म सेप्टम, सेप्टम फॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम सेप्टल मीजोजोम पड़ गया। देन लेटरल मीजोजोम, इट इज रिच इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये आपको याद रखना है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम भी इसमें आपका 70S प्रेजेंट होता है। 70S, एस का जो मतलब होता है, ये होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये बेसिकली मशीन से कैलकुलेट होता है। तो हम देखते हैं 70S राइबोसोम्स का, आपको जैसे फंक्शन पता है प्रोटीन सिंथेसिस। देन हम 70S की अगर हम फर्दर डिवाइड करें इसको, तो ये दो टाइप का होता है, 50S एंड 30S। जो आपका 30S है इसको हम सब डिवाइड करें तो ये होता है 16S प्लस प्रोटीन से ये बना होता है।
देन अगर हम 50s को करते हैं तो ये होता है 23s प्लस 5s प्लस प्रोटीन्स। ये आपको 70s का फर्दर सब डिवीजन हो गया। देन जो हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड, हम न्यूक्लियोइड देखते हैं। तो न्यूक्लियोइड बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का। देन इसमें आपका हिस्टोन्स एब्सेंट होता है जैसे हमने पढ़ा था। तो जो डीएनए फोल्डिंग है वो किसकी हेल्प से होती है? आरएनए एंड पॉलीअमाइन्स प्रेजेंट, ये आपका एब्सेंट होता है। देन तो नेक्स्ट है हमारा गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका इसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। ये गैस वैक्यूल को अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे वेसिकल से बना होता है, इसके अंदर गैस फिल्ड होती है। देन इसमें जो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी होते हैं कुछ, जैसे सल्फर ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और एक और इसमें प्रेजेंट होता है पॉलीमेटाफॉस्फेट, इसको हम वॉल्यूटिन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है फूड स्टोरेज, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड आपका प्रेजेंट होता है पॉली बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। इसका भी हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं, रिसर्च। देन फ्लैजिला तो हमने देख लिया था, 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के, बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट। तो जो बेसल बॉडी बेसिकली रिंग्स होते हैं, तो जैसा अभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, बस अभी आपको ये याद रखना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग्स होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिलामेंट आपका अटैचमेंट में हेल्प करता है इसको बॉडी से। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो हम प्लास्मिड्स के बारे में एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आपका बैक्टीरियल सेल कंप्लीट हो गया है।